मेरी ननद बेचारी उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। हल्ला कर दिया कि हाँ 14 पर आ जा रहा है। अब एक बार इतना ना भौका मचा कि पूरे में भीड़ हो गई। अंदर बहुत लोग कटे दब के मरे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो साले भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है, कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं है। पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था, मैंने यहाँ ले दिया हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए। ये बिलखती आंखें और ऊधे गले यही बता रहे हैं कि इन्होंने कुछ ऐसा खो दिया है जो कभी वापस नहीं लौटेगा। किसी ने माँ को खोया तो किसी ने बहन को, किसी की जीवन संगनी चली गई तो किसी का चिराग बुझ गया। पथराई आंखें बेसूध पड़ी हैं कि अगर आंसू भी निकला तो पूछेगा कौन। हम लोग धक्का मुक्की पीछे से हुआ तो हम लोग गिर गए, और जितनी भी सारी भीड़ थी सारे हम लोग के ऊपर आ गए। वहाँ पे कोई नहीं, कोई प्रशासन नहीं, कोई सुविधा नहीं, कोई सेफ्टी नहीं सर। जब आप लोग स्टेशन गए वहाँ पे कितने लोग थे? क्या बहुत अथाह भीड़ थी, अथाह भीड़ थी। आपकी ट्रेन की टिकट थी क्या? जी टिकट थी मेरी। किस ट्रेन से जाने वाले थे आप? मगध एक्सप्रेस, मतलब वो तो प्रयागराज के लिए 10 पे ट्रेन थी, तो हम लोग उसी से जाते, लेकिन भीड़ देख के हम लोगों को वापस जाना था। हम लोग तो किसी तरह से निकल गए। मेरी ननद बेचारी उसका वेट कर रहे थे कि अब आएगी वो, लेकिन जब गए तो उसके सारे कपड़े बिखरे पड़े थे, वो मर चुकी थी। मैं मामे से जा रहे थे नई दिल्ली से पानीपत के लिए, तो वही पानीपत के ट्रेन लगल था 14 नंबर पर, वही उतर रहे थे तो ऊपर सब प्रेशर मारा, तो सब नीचे वाले सब फुटबॉल सब नीचे गिर गया, और ये सब हम अलग हो गए, वो अलग हो गए। हम तो नीचे कैसे बच के निकल गए, नीचे कूद गए थे। तो फिर हम थोड़ा देर रुके, देखे भीड़ अभी होगा कम होते होते देखे हल्का कम हो, तो एकदम चढ़ के देखे सब चपाल था। फिर हम देखे, इन्होंने देखे तो देखे मामी उन्हें जाके आराम से चपाल के थी सुतल एकदम पूरा, तो हम घिसटते बाहर निकाले, देखे पूरा सांस थोड़ा थोड़ा चल रहा था। फिर यहाँ ले दिया हॉस्पिटल, दम तोड़ दिए एम्बुलेंस में। निकले गया हम तो, जैसे मैं तो जस्ट 2 मिनट पहले नीचे उतरा था जीने से, ये और वो फंस गई थी। ये मेरी छोटे वाले भाई की वाइफ और मेरी बेटी थी, छोटी बेटी फंस गई थी, तो उनको निकाला मैंने, जिसमें मेरी जो बहन थी वो आधे घंटे बाद मिली हमें, तो जबकि वो आधे घंटे बाद मिली तब तक वो मर चुकी। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर 15 फरवरी की रात 10 बजे के आसपास मची भगदड़ में 18 जिंदगियां चली गई हैं, जिनमें 3 बच्चे और 9 महिलाएं शामिल हैं। इनमें ज़्यादातर बिहार के रहने वाले हैं जो अपने घरों को लौट रहे थे। कुछ लोग प्रयागराज में लगे महाकुंभ में आस्था की डुबकी लगाने जा रहे थे। जमीन पर पड़ी ये लाशें तुम्हारी नाकामी की जीती जागती सबूत हैं। याद रखो कि इस दुनिया में आदमी की जान से बड़ा कुछ भी नहीं है, न ईश्वर, न ज्ञान, न चुनाव। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की सीढ़ियों पर पड़े जूते चप्पल और कटे फटे कपड़े किसी भीड़ के अनियंत्रित होने की नहीं, बल्कि इन्हें नियंत्रित न कर पाने की नाकामी की गवाही दे रहे हैं। कोई प्रशासन कुछ नहीं है, जो साले भेड़ बकरी की तरह मरा जा रहा है, कोई प्रशासन कोई कुछ नहीं है। बहुत गंदा स्थिति है। रेलवे पुलिस की बहुत ही कोई सुरक्षा नहीं है। लोग मर रहे हैं, कट रहे हैं, उठा के फेंक रहे हैं, कोई कुछ नहीं बता नहीं सकता। आपको रेलवे के बारे में बता नहीं सकते। प्रशासन तो बहुत ही गंदा है, बहुत ही गंदा। जब एक आर्मी का जवान ये चिल्ला कर कह रहा था कि अगर ऐसा ही रहा तो कभी भी भगदड़ मच सकती है, तो फिर वो अधिकारी कहाँ थे जिनके कंधों पर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की व्यवस्था की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। हिसाब उन सफेद पोशों को भी देना होगा जिनके दामन उन 18 जिंदगियों के खून से दागदार हुए हैं। ऐसा नहीं है कि तुम जेड प्लस सिक्योरिटी के साथ चमचमाती गाड़ियों में हूटर बजाते हुए ट्रैफिक फ्री रास्ते पर दंदनाते भागते रहो और हम भेड़ बकरियों की तरह एक कतार में 100 क्षमता वाले एक डिब्बे में 500 ठूस दिए जाएं। मैंने गला फाड़ के चिल्लाया कि आप लोग 1-2 दिन 3 दिन 4 दिन रुक जाइए, अभी मेला 26 फरवरी तक है। लेकिन आज के आज एक ही ट्रेन में सारे के सारे बंदे जाना ये उचित नहीं है, और ऐसा भगदड़ मच सकता है। मैंने अपने वीडियो में बताया, ये मैंने 8 बजे बताया और 8:30 बजे ऐसी घटना घट गई। नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों को दर्द और आंसुओं का सबब देने के बाद जब भीड़ छटी तो स्टेशन की सीढ़ियों और प्लेटफॉर्म पर बिखरे जूते चप्पल और सामानों से ही लोग अपनों की तहकीकात कर रहे थे। कोई कह रहा था कि ये तो मेरी माँ की सैंडल है, तो कोई कह रहा था कि ये सफ़ेद रंग का जूता मेरे भाई का है, तो कोई पत्नी की चप्पल लिए पत्नी की तलाश कर रहा था। दिल्ली से बिहार के नवादा जा रहे परिवार में 15 फरवरी की शाम तक 4 लोग थे, अब 2 लोग बचे हैं। भगदड़ में राजकुमार माझी की दुनिया ही उजड़ गई है।
बेटी और पत्नी की मौत हो चुकी है। रेलवे ने भी लिस्ट जारी कर दी है, जिसमें पुष्टि हो रही है कि राजकुमार की पत्नी और मासूम बेटी अब इस दुनिया में नहीं रही। भगदड़ के बाद राजकुमार माझी बदहवास इधर उधर भाग रहे थे, पत्नी बच्चों को ढूंढ रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद राजकुमार को जो खबर मिली उससे वो टूट गए। खुद राजकुमार हादसे के चश्मदीद हैं। राजकुमार की आंखों में अब आंसू नहीं है, क्योंकि उन्हें पता है कि अभी उनके आंसू पोंछने वाला कोई नहीं है। पत्नी बेटी साथ छोड़ चुकी हैं। जो एक्सपायर हुए मेरा बेटी और बीवी है। तो कहाँ से जा रहे थे, कहाँ के रहने वाले? हरियाणा से जा रहे थे, अपना घर जा रहे थे, नवादा जिला, घर पटवा सराय हुए। अच्छा, क्या नाम है आपका? राजकुमार मांझी। तो कितने बजे की घटना, कब मतलब था? 8 बजे के बीच लमसम। कौन सी ट्रेन से जा रहे थे? हम ट्रेन को जानते नहीं, 7 नंबर में 10 बज के कुछ मिनट में आने वाले थे। अच्छा, वहाँ पे 7 नंबर हम जा रहे थे। तो आप लोग कितने लोग थे, आपके कितने परिवार? हम 4 थे। भगदड़ किस नंबर पे मची है? बागीजाग मतलब आप हम पे चढ़ गए, हम आप पे चढ़ रहे हैं। कितने नंबर पे? ये जो टिकट ऊपर जो कटते हैं, जो लिफ्ट से चढ़ते हैं, वहाँ से आने में मतलब 16 नंबर आते आते आधा घंटा टाइम लग गए। आप देखे किसी को गिरते हुए? उनकी बेटी और मेरा बीवी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटी एक्सपायर हो चुके हैं, मेरा बेटा मतलब खो रखे हैं। क्या नाम है बेटी का? बेटी के पूजा कुमारी। और बेटा का? बेटा के रविनाश। और वाइफ का? वाइफ का शांति देवी। और आपका? राजकुमार मांझी। मिल नहीं रही है, बेटा मिल नहीं रहा है? नहीं, वो सुरक्षित है, कोई मतलब चापा चुपी से कोई खींच कर उनको निकाले, वो जीवित। बेटी और बीवी एक्सपायर कर गई। हाँ। बेटी कितने साल की थी? ये जो है सर देख लीजिए, मिला लीजिए, ये है मेरा पूजा बेटी, यही एक्सपायर हुई। ये तो छाती पकड़ रखे हैं अपने बेटा को चलते। सरकार ने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भेड़ बकरियों की तरह कुचले गए लोगों की जान की कीमत 10 लाख रुपए लगाई है। गंभीर रूप से घायल लोगों के लिए 2.5 लाख की रकम रखी गई है और आंशिक रूप से घायल लोगों के लिए 1 लाख रुपए का ऐलान किया गया है। लेकिन याद रखो, एक बच्चे की हत्या, एक औरत की मौत और एक आदमी का गोलियों से चिथड़ा तन किसी शासन का ही नहीं, संपूर्ण राष्ट्र का पतन है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। इस पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर सेक्शन में ज़रूर बताएं। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहें लोकमत हिंदी के साथ। नमस्कार।